आनंद कौशल्यायन एक बहुत ही शुभ नाम हिंदी साहित्य के लिए, पाली, संस्कृत और सिंगली इन भाषाओं के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध और कहूंगी कि पवित्र नाम है ये। भदंत आनंद कौशल्यायन, इनका एक छोटा सा मैं परिचय अगर दूं तो इन्होंने एक जो बौद्ध के महंत थे उनसे बच्चों को आजाद करवाया था। वो कृषि का काम लेते थे बच्चों से और उन्होंने उनको आजाद करवा के बल्कि एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो इनका जन्म 5 जनवरी 1905 में हुआ। 1905 में एक और बहुत अच्छे साहित्यकार का जन्म भी हुआ है। वैसे तो बहुत से साहित्यकारों का जन्म हुआ है लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध है, उनका नाम ज से है, जय। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वो कौन है। तो भदंत जी पर वापस आते हैं, अपनी बात करते हैं। इनकी जन्मभूमि अंबाला यानी कि हरियाणा के सोहना गांव की है। इनके पिता का नाम रामसरन दास और इनके जीवन से जुड़ी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। परिव्राजक की तरह से ये रहे और राहुल सांकृत्यायन जी से भी मिले, उन सब के बारे में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इनको मिली हुई उपाधि। हिंदी साहित्य सम्मेलन से इन्हें वाचस्पति की उपाधि मिली। अब जिसे हिंदी साहित्य सम्मेलन से वाचस्पति की उपाधि मिली है तो सिंपल सी बात है कि वो एक बहुत अच्छे रचनाकार रहे होंगे। प्रमुख रचनाएं अगर इनकी बात करें तो बहुत सी हैं। वैसे तो 20 पुस्तकें कही जाती हैं लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी रचनाएं हैं। जो भूल ना सका, जो लिखना पड़ा, देश की मिट्टी बुलाती है, मनुस्मृति क्यों जलाई गई, यदि बाबा ना होते, दर्शन वेद से, मार्क्स तक। कार्ल मार्क्स के लिए भी अभी जब हम जो संस्कृति अध्याय पढ़ेंगे, निबंध इन्होंने बहुत ही सुंदर लिखा है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया है, उसमें हम मार्क्स जी के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा बौद्ध धर्म का सार इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। राम कहानी राम की जबानी बहुत ही अच्छी रचना है। बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन। इसके अलावा और भी बहुत लंबी इनकी लिस्ट है, आपको साथ साथ में मैं और भी बताती रहूंगी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। भदंत जी का परिचय और इनका व्यक्तित्व ही इस तरह का है कि हम बहुत जितना भी बोले उतना ही कम है। शॉर्ट में बात कर लेते हैं संक्षिप्त रूप में कि ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, साथ साथ में एक बहुत अच्छे लेखक और जीवन पर्यंत घूम घूम कर हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे। पाली के मूर्धन्य विद्वान भी माने जाते हैं। पूरा जीवन इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करते हुए व्यतीत किया। ये 20वीं शती के बौद्ध धर्म के श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, क्रियाशील, सर्वश्रेष्ठ क्रियाशील जितने भी व्यक्ति हैं उनमें इनका नाम अग्रगण्य है। 21 वर्ष में देशाटन के लिए ये घर से निकल गए। पिता का नाम मैंने आपको बताया है, रामसरन दास, आज्ञा से ही गए थे। इसी बीच जब ये देशाटन के लिए निकले तो एक साधु से इनकी भेंट हुई, साधु रामोदर दास नाम। रामोदर दास जी कौन है? ये राहुल सांकृत्यायन। उनसे मिले, उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुझान किया। बौद्ध धर्म इन्हें बहुत अच्छा लगा और उसके विकास के लिए और खुद की भौतिक इच्छाओं को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए इन्होंने बहुत से बौद्ध धर्म के जो धार्मिक स्थल थे उनकी यात्रा की। इसी का दौरान उन्हें परिव्राजक के वस्त्र पहनने को भी मिले, यानी कि वो परिव्राजक हो गए। परिव्राजक मतलब बौद्ध भिक्षु। बौद्ध तीर्थों की यात्रा की उन्हें प्रेरणा राहुल सांकृत्यायन जी से ही मिली। उसके साथ साथ सभी बौद्ध तीर्थों की यात्रा जब इन्होंने कर ली तो 1928 में ये श्रीलंका भी गए। एक बड़ा मतलब उनके जीवन का एक अच्छा अवसर था। वहां उन्होंने त्रिपिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के नियम और अन्य मुख्य मुख्य बिंदु दिए गए हैं। त्रिपिटक का सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक का गहन अध्ययन इन्होंने श्रीलंका में किया। अब वे भारत में आए और इनका नाम प्रसिद्ध हो गया भदंत आनंद कौशल्यायन। अभी तक ये हरिनाम दास से ही जाने जाते थे। संस्कृत, पाली, हिंदी, अंग्रेजी, सिंगली इन भाषा का इन्हें अच्छा ज्ञान था। 1932 में धर्मदूत बनकर ये लंदन में भी गए। वहां पर भी इन्होंने अच्छा प्रचार किया। चीन, जापान, थाईलैंड आदि में भी ये गए और हिंदी का साथ साथ में बौद्ध धर्म का अच्छे से प्रचार किया। कुछ समय तक वे सारनाथ में भी रहे और महाबोधि सभा का भी इन्होंने कुछ समय तक काम किया। उसके साथ साथ एक और भी इनके जीवन का एक अच्छा
सीखने का अवसर जो कह सकते हैं कि धर्मदूत पत्र में इन्हें काम करने का अवसर मिला। उसके साथ साथ 1956 में ये नेपाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में भी शामिल हुए और यहीं पर ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी से भी मिल पाए, उनके दर्शन कर पाए, उनसे भेंट कर पाए। दर्शन वेद से मार्क्स तक एक इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें इन्होंने भारत के मुख्य सभी धर्मों के दर्शन के बारे में बताया है। उसके साथ साथ आपको अंत में बताना चाहूंगी कि 22 जून 1988 को इनका देहांत हो गया। वैसे 22 जून जो दिनांक है वो एक और चीज के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है जो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं सुधार की। कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताना कि 22 जून और किस लिए मनाई जाती है। ये तो मनाने का नहीं बल्कि दुख का अवसर है हमारे लिए। एक बहुत बड़ा दुखद बात है कि 22 जून 1988 में इनका देहांत हुआ। लेकिन अब हम इनकी अगर संस्कृति या इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ें तो बहुत ही प्रसन्नता होगी कि ऐसे रचनाकार भी हिंदी साहित्य में रहे हैं। संस्कृति एक इनका बहुत प्रसिद्ध निबंध है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। जो चीज मनुष्य को कोई उपयोगी चीज नहीं दिला सकती या मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है, वो ना तो सभ्यता है ना संस्कृति है, ऐसा इन्होंने इस निबंध में कहा है। आशा करती हूँ आपको ये निबंध बहुत पसंद आएगा और इनका परिचय हो सके तो कहीं से पढ़ने का और देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, ये दोनों अलग अलग है। हम ज्यादातर चीजों को सभ्यता और संस्कृति को मिला देते हैं, मिलाई नहीं जा सकती हैं, इसमें एक महीन रेखा है। सभ्यता हमें अपने पूर्वजों से भी मिल सकती है, लेकिन संस्कृति जो है उसका आविष्कार किया जाता है। किसी नए तथ्य, नई बात की खोज जो करता है वो संस्कृत है, परिष्कृत व्यक्ति है। जिस योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पर आग, सुई धागे आदि का आविष्कार हुआ, वह जो है वो व्यक्ति विशेष जिसने इसका आविष्कार किया वो तो हम संस्कृत व्यक्ति मान सकते हैं, और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ उसका नाम जो है वो सभ्यता है। नहीं समझ आया? दोबारा से बताती हूँ। देखिए, जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक और परिष्कृत होगी, यानी कि जिसने पहले आग और सुई धागे का आविष्कार किया, वो व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। ठीक है, जो आविष्कर्ता हुआ, जो नई तथ्य को खोज रहा है वो संस्कृत है, परिष्कृत है, और उस संस्कृति के द्वारा जो आगे की चीजें निकली वो सब हमारी सभ्यता है। हम उसको किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति में पहली चीज यानी कि आविष्कार करना, नए तथ्य को खोजना, एक नया रास्ता बनाना वो अधिक होगी, उतना ही वो ज्यादा परिष्कृत होगा। और एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है पर उसकी जो संतान है, देखिए मैंने किसी चीज की खोज की और जो मेरी वो तो मेरी चीज है ही, मेरी संतान को वो चीज अपने आप ही मिल गई, खुद मिल गई। जैसे हमारे पूर्वजों से हमें बहुत सी चीजें मिल गई हैं, तो इस बात में ये तो कहा जा सकता है कि अगर मैंने उस चीज की खोज की तो मैं संस्कृत हूँ। लेकिन जो मेरी संतान है वो सभ्य है, उसे संस्कृत नहीं माना जा सकता। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है पर उसकी संतान को वह चीज अनायास ही मिल जाती है। अनायास मतलब स्वयं मिल जाती है, बिना प्रयास के मिल जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, जिस व्यक्ति की बुद्धि ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। किंतु उसकी संतान सभ्य भले ही बन जाए लेकिन संस्कृत नहीं बन सकती जब तक वो स्वयं उसको और आगे नहीं बढ़ाती या कोई और चीज नहीं खोजती है। संस्कृत व्यक्ति, ये अब आगे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनात्मक, जिसे वो कहते हैं इमोशनल सी बात कही है। संस्कृत व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है, तन ढका हुआ है, और फिर भी वो रात को आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे सो रहा है, मोतियों से भरा हुआ थाल। मोतियों से भरा हुआ थाल, अमीर खुसरो जी ने कहा था, एक थाल मोतियों से भरा। याद है आपको ये पहेली? नहीं याद तो मैं बता दूंगी। याद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब आपने मुझे 3 चीजें कमेंट करके बतानी है। अगर बता सके तो जरूर बताना। मुझे भी प्रसन्नता होती है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है। साथ साथ में आप जब मुझे फीडबैक देते हैं बहुत 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 अच्छा लगता है कि आप पढ़ा रहे हो। देखिए, टीचर होने के नाते मुझे और चाहिए क्या, और मुझे मिल भी क्या सकता है? सिर्फ आपके अच्छे कमेंट, और आपको अगर वो बात समझ आ जाती है तो मैं अपना उस मेहनत को सफल मानूंगी।
ये 15-20 मिनट का वीडियो, आधे घंटे का वीडियो अगर आपको इस अध्याय को और भदंत आनंद कौशल्यान जी के व्यक्तित्व को थोड़ा सा भी समझाने में सफल रहता है तो मैं बहुत बहुत प्रसन्न होती हूँ। इसके अलावा ना तो YouTube से हमें कुछ मिलता, ना किसी और से, बस एक अंदर की अच्छी वो मिलती है, फीलिंग मिलती है, अच्छा लगता है जब आपका कमेंट आता है। तो प्लीज एक कमेंट कर दिया कीजिए, बता दिया कीजिए कि आपको नहीं समझ आया तो भी बताइए, मुझे ये तो खुशी होगी कि इसको समझ नहीं आया, दोबारा से करवाना है। वापस आते हैं। संस्कृत व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है, शरीर उसका ढका हुआ है और वो खुले आकाश के नीचे सोया हुआ ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोतियों से भरा हुआ जो थाल है वो क्या है। आकाश है, मोतियों से भरा हुआ, इतने सुंदर सुंदर इसमें तारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि वो परेशान है। यहाँ पर भदंत जी क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वो खाली नहीं बैठ सकता, जो संस्कृत व्यक्ति है वो खाली नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहता है। समझ आई ये बात? इस पहले का मतलब समझ आया? अब देखिए, भौतिक प्रेरणा, ज्ञान एप्सा, ज्ञान जमा एप्सा, ज्ञान कहते हैं वैसे इसे, ज जमा य, ज, श, क्ष, त्र, ज, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्ष, क जमा श, त्र, त जमा र, ज जमा य और श्र, श जमा र। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। भौतिक प्रेरणा, ज्ञान एप्सा, ज्ञान एप्सा, क्या ये दोनों मानव संस्कृति के माता पिता हैं? यानी कि मानव संस्कृति के लिए जो 2 चीजें, भौतिक प्रेरणा, हमारी जो इच्छाएं हैं उससे जो हमें प्रेरणा मिलती है वो, या फिर जानने की इच्छा, क्या ये दोनों ही मानव की संस्कृति के माता पिता हैं या नहीं है? नहीं। लेखक क्या कहते हैं? नहीं। इसके जन्मदाता तत्वों में कुछ और भी शामिल है। वो क्या है? अब इसको इतना सुंदर तरीके से इन्होंने बताया है, किसी भूखे को देखकर हम खाने को अपने मुंह में नहीं डालते हैं, उसके मुंह में डालना चाहते हैं, उसे देने की हमारी इच्छा होती है। पहली बात तो इन्होंने ये कही है, ध्यान रखने लायक बात है, इसमें बहुत से प्रश्न आ जाते हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कही है, माता जो है वो सारी रात अपने बीमार बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठे रहती है। क्यों? ऐसा क्यों करती है वो? अपनी नींद को खराब क्यों करती है? अपने आराम को खराब क्यों करती है, जबकि सारा दिन उसे काम करना है? फिर वो कहते हैं कि जो रूस का भाग्य विधाता है, या माने जाते हैं रूस के भाग्य विधाता यानी कि लेनिन, वो अपनी वो अपनी मेज की दराज में रखे हुए सूखे डबल रोटी के टुकड़ों को भी खुद ना खाकर दूसरों में बांट देते, दूसरों को खिला देते। क्यों करते वो ऐसा? बहुत सारे क्यों हैं। पहला क्यों क्या था? किसी भूखे को देखकर हमें उसको खाना देने की इच्छा क्यों होती है? हम अपने मुख में ना डालकर उसके मुख में क्यों डालना चाहते हैं खाना? दूसरी बात उन्होंने क्या कही, माता सारी रात जागकर क्या करती है? अपने बच्चे का ध्यान रखती है, अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए रहती है। तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि रूस के जो भाग्य विधाता है लेनिन, वो अपनी मेज की दराज में रखे हुए सूखे डबल रोटी के टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों में बांट देते हैं, दूसरों को खिला देते हैं। और वो क्या कहते हैं, क्यों सारे संसार के मजदूरों को सुख, थोड़ा सा शांति दिलाने के लिए अपना इतना समय, अपना उनको शांति दिलाने का सपना देखते हुए कार्ल मार्क्स, ध्यान है आपको, जो समतावाद को महत्व देते थे, साम्यवाद, ठीक है, ने अपना सारा जीवन दुख में व्यतीत किया। कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में व्यतीत किया। इस किस दुख में, किस कष्ट में, कि मजदूरों को उनका अधिकार मिले। पहले आपको पता ही है, ये सारी अगर मैं विस्तार में जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते ही हैं कि वो मजदूरों के लिए, हक के लिए लड़ते थे, वो साम्यवादी। उसी से ही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद आया था, ठीक है। और प्रगतिवाद, उसके साथ साथ प्रयोगवाद, इन सब के, और छायावाद में भी कहे जाते हैं। निराला जी को मुख्य माना जाता है, निराला जी ने शुरुआत की थी। छायावाद की नहीं कहूंगी मैं, मुक्त छंद की कहूंगी, उसके साथ साथ प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की कहूंगी, ठीक है। मुक्त छंद निराला जी ने दिया था। क्यों? आज से लगभग अगला प्रश्न, पहला प्रश्न, भूखे को खाना देने की इच्छा क्यों होती है? दूसरा, रूस के भाग्य विधाता लेनिन जी ने
डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को क्यों बांटते थे, माता सारी रात क्यों जागती है बीमार बच्चे को लेकर। उसके अलावा कार्ल मार्क्स की बात आई। अब अगला प्रश्न है, क्यों आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ कौन थे, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध अपना घर परिवार राजपाट, राजा थे वो तो, राजा बनने वाले थे, को छोड़कर मानवता को सुखी करने के लिए और उस विशेष सत्य को जानने के लिए अपने घर बार को छोड़कर निकल गए, विशेष सत्य को जानकर, ताकि वो मानवता को सुख दिला सकें, एक शांति का जीवन दिला सकें और स्वयं भी शांति का जीवन जी सकें। ये ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब इतने सारे क्यों हो गए हैं, इन सभी क्यों का क्या जवाब है। ऊपर पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उसमें लेखक ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इन सब में एक तत्व, विशेष तत्व विद्यमान है। वो क्या है, वो है त्याग। त्याग, त्याग के लिए माता जागती है, त्याग के लिए लेनिन रोटी बांटते हैं, त्याग के लिए महात्मा बुद्ध जी ने त्याग ही तो किया था। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खान पान के तरीके, ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमन आगमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, ये सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वो असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम क्या होगा, असभ्यता होगा। ठीक है, अब देखिए, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न तो संस्कृति है और ना ही रक्षा करने योग्य कोई वस्तु। प्रति पल परिवर्तन होने वाले संसार में किसी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता, हम एक चीज के पीछे नहीं भाग सकते। मनुष्य ने जब भी प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए सत्य तथ्य का दर्शन किया तो उसने कोई नई वस्तु नहीं देखी, बल्कि जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है। ऐसी नई चीज नहीं देखी जिसकी रक्षा, सिद्धार्थ ने भी कोई ऐसी नई चीज नहीं देखी थी जिसकी रक्षा के लिए बहुत से दलों की आवश्यकता हो। मनुष्य जब भी अपनी बुद्धि और अपने मैत्री भाव की सहयोग से किसी नए सत्य का दर्शन करता है तो वो कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिसके लिए किसी दल की आवश्यकता पड़े, जिसकी रक्षा करने के लिए हमें सैनिक बिठाने पड़े। संस्कृति एक आजाद चीज है, स्वतंत्र है, वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती है, उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। अब देखिए, एक बात और है, न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया तो उसने संस्कृत मानव बनाया, मानव कहा गया। न्यूटन ने प्रतिपादित किया नया सिद्धांत और ज्ञान की दूसरी बारीकियों को जानने वाले न्यूटन के समान संस्कृत नहीं कहला सकते, क्योंकि न्यूटन ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर यह एक नया आविष्कार किया था। लेखक नए आविष्कार को संस्कृति कहता है और जो उसके आगे उस आविष्कार को प्रयोग करता है उसे वो सभ्य कहता है, ना कि संस्कृत। अन्य लोग जो न्यूटन के द्वारा खोजे गए सिद्धांतों की जानकारी रखते हैं और अन्य सूक्ष्म सिद्धांतों को जानते हैं, वो संस्कृत मानव नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर कोई नए तथ्य का आविष्कार नहीं किया। अब आपको समझ आ रही है ये बात। मानव संस्कृति अपने एक होने का प्रमाण भी आए दिन देती ही रहती है। अब मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में बता देती हूँ। संस्कृति जो है भदंत आनंद कौशल्यायन जी का एक बहुत ही उद्देश्यात्मक निबंध है। इस निबंध में उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं, आग सुई धागे की खोज, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का आविष्कार। इन सब के द्वारा लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि संस्कृति और सभ्यता है क्या, उनमें अंतर क्या है। उन्होंने सभ्यता को संस्कृति का परिणाम माना है और ये कहा है कि मानव संस्कृति को अविभाज्य होना चाहिए, और वो है। मानव संस्कृति अविभाज्य है। साथ में ये भी बताया है कि जो चीज मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह सभ्यता, ना तो सभ्यता है और ना ही संस्कृति। और संस्कृति का जनक किसे बताया है उन्होंने, मनुष्य से मनुष्य के ज्ञान वर्धन और मानसिक विकास के लिए जो कार्य करवाती है, और मनुष्य के त्याग की प्रवृत्ति को जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य या एक प्राणी से दूसरे प्राणी के दुख को दूर करने के लिए, कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग
या बलिदान करवा सकती है उसे ही संस्कृति का जनक कहा जा सकता है। करती हूँ भदंत आनंद कौशल्यायन जी का परिचय और उनका ये बहुत 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 प्रसिद्ध निबंध संस्कृति, कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भी एक आध निबंध से ये मेल खाता है, को समझाने में शायद मैं सफल रही हूँ। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट में जरूर पूछना। धन्यवाद। आज के लिए